news from Uttarakhand, where 3 people have died in a tragic accident in Kedarnath following a landslide there. In fact, news that the stones and debris fell on the pilgrims on this pilgrimage route. Rescue operations are currently underway. A landslide has also resulted in the blockade of the Badrinath highway. This has caused further vehicular disruptions, as one can imagine, and a red alert has been issued for parts of Uttarakhand as heavy rainfall has been predicted for the state. Several parts are also under an orange alert. Let's go across to Kishore Rawat now for more. And Kishore, what is the latest? Also, given that there was a red alert, ये red alert issue किया गया था, तो ये pilgrims को allow क्यों किया गया इन routes पे और landslides report की जा रही हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में आज और कल यानी 2 दिन के लिए 3 जिलों में खासकर चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा जो और 10 डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था कि इस दौरान काफी बारिश हो सकती है और ऐसे में लैंडस्लाइड, पत्थरों का गिरना और रोड ब्लॉक और इसके अलावा नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी कि ऐसे में जो यात्री है, खासकर चारधाम यात्री और जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उत्तराखंड के जिलों में, तो उनको यात्राएं तब की जाए जबकि बारिश ना हो, तब उसके बाद वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन केदारनाथ में जिस तरीके से हादसा हुआ, इसमें 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 2 महाराष्ट्र के और एक रुद्रप्रयाग का ही यात्री है। इसके अलावा 8 लोग घायल हुए हैं। गौरीकुंड से चीड़वासा जो पैदल रास्ता है केदारनाथ धाम का, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ और ऊपर से काफी ज्यादा पत्थर गिरे, जिसकी वजह से इन यात्रियों की डेथ हुई है। इसके अलावा इनको अभी जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। यही सवाल है कि आखिर जब बारिश का अलर्ट था और ऊपर लैंडस्लाइड या फिर पत्थरों के गिरने की घटनाएं की संभावनाएं जताई थी, तो ऐसे में यात्रियों को क्यों जाने दिया गया और सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए गए। दूसरा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी कई जगह पर बंद है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल हाईवे में जो बिशनपुर है, जो उस जगह पर भी काफी बड़ा लैंडस्लाइड है। बीआरओ की टीम हालांकि खोल रही है, लेकिन वहां पर भी बड़ी तादाद में यात्री फंसे हैं। तो लगभग उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बारिश और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में भी, काशीपुर में काफी बारिश हुई है। उधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहां पर जल भराव का भी ज्यादा स्थिति में हो गया है। और हालांकि अभी फिलहाल वहां पर एसडीआरएफ तैनात है। एनडीआरएफ विद मौके की नजाकत को देख रही है कि ज्यादा बारिश होती तो लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड में 24 जुलाई यानी 23-24 जुलाई तक इस तरह के हालात रहने की आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं और लगातार बारिश अभी फिलहाल ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर हो रही है। फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो गंगोत्री और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह पर लैंडस्लाइड के कारण बंद है। जी, ऑल राइट। और जस्ट ब्रीफली किशोर, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या यात्राओं पे रोक लगा रही है? लोगों को बोला, लोकल अथॉरिटीज को बोला गया है कि लोग ना जाएं ये जो पिलग्रिमेज पे? फिलहाल जो मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी कि यात्री तभी यात्रा करें अगर जब बारिश ना हो। ऐसे में अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उस समय पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होता है। अक्सर जो पहाड़ नीचे से लोग आए थे, उनको पहाड़ों की स्थितियों का नहीं पता होता, वो अक्सर पहाड़ों के किनारे शरण ले लेते हैं बारिश के टाइम पे और ऐसे में लैंडस्लाइड होता है और हादसा हो जाता है। फिलहाल यात्रा चल रही है, यात्रा पे कोई रोक नहीं है क्योंकि रेड अलर्ट अगर देखा जाए तो चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में है। लेकिन अगले 2 दिन यानी मंडे से अगर लगाया जाए तो मंडे से वेनेसडे तक का जो बारिश का अलर्ट है वो ज़्यादा है। इसलिए में ऐसे में हो सकता है सरकार कुछ या फिर प्रशासन कुछ फैसला ले सकता है।